अब हम बात करते हैं सूत्र 16 के बारे में। द्वैत मूल महो दुखम नान्यत तस्य अस्ति भेखजम दृश्यम एतत् मृषा सर्वम एकोहम चिद्रशोमलः। इसका भावार्थ है, दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि दूसरी कोई नहीं। जो दिखाई दे रहा है सब मिथ्या है। मैं एक शुद्ध चैतन्य रस अर्थात सभी दोषों से परे शुभ्र स्वच्छ हूँ। राजा जनक को आत्मज्ञान हो जाने पर अद्वैत की अनुभूति हो गई, द्वैत मिट गई, संपूर्ण भिन्नताएं समाप्त हो गई और एकत्व का बोध हो गया। मैं तेरा का यह भाव छूट गया। इस अनुभूति के बाद राजा जनक कहते हैं, इस जगत में दुखों का मूलभूत कारण द्वैत है। द्वैत का कारण अहंकार है, जिसके कारण मनुष्य अपने आप को दूसरे प्राणियों से और परमात्मा से भिन्न समझता है। इस भिन्नता से ही उसे लोभ, लालच, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, संघर्ष, हिंसा, अपना पराया एकत्रित करने की आदत, सुरक्षा इत्यादि अनेकानेक भयंकर रोग हो जाते हैं। अतः इस संसार में जितने भी रोग हैं उनकी औषधि है, परंतु द्वैत के कारण रोग रूप यह जगत उत्पन्न हुआ है एवं उसका परिणाम रूप जो दुख है उसकी कोई औषधि नहीं है। राजा जनक ने अपनी बातों के द्वारा संकेत कर दिया कि द्वैत के बने रहने पर दुखों का निराकरण हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। दुख की मात्रा के अल्प होने को भले ही सुख समझ लिया जाए, परंतु वह केवल सुख की अनुभूति मात्र है, वह सुख के प्रतीति है, सुख नहीं। दुख को दूर करने का एक ही उपाय है द्वैत निवृत्ति, और द्वैत का कारण अभिमान होता है। जब मनुष्य के अंदर से अभिमान समाप्त हो जाएगा तो द्वैत भी नहीं रह जाएगा, और जब द्वैत नहीं रहा तो दुख सुख कैसा? सुख दुख सब दोनों द्वैत परक शब्द है। द्वैत के समाप्त हो जाने पर न दुख रहता है न सुख। द्वैत के विनष्ट होने पर नाम रूपात्मक संसार मिथ्या ही सिद्ध होता है। संसार के न रहने पर राजा जनक ने इस सूत्र में दुख के स्वरूप, उसके कारण तथा उसकी निवृत्ति का पूर्ण रूप से खुलासा कर दिया है। जब राजा जनक को इस समग्र का बोध हुआ, अध्यात्म का बोध हुआ और वे जागृत हो गए एवं कहने लगे, मैं शुद्ध चैतन्य रस हूँ, संसार का सारा भ्रम जाल टूट गया। यह सब गुरु कृपा से ही संभव हुआ है। सूत्र 17 बोध मात्रो अहं ज्ञानात् उपाधि कल्पितो मया एवं विमृश्यतो नित्यम निर्विकल्पे स्थितिर्मम। इसका भावार्थ है, मैं बोध मात्र हूँ, ज्ञान हूँ, अज्ञानतावश ही मुझ में विभिन्न पृथक पृथक नाम रूपादि उपाधियों की कल्पना की गई है, अर्थात ये आरोपित हैं। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ, अर्थात ऐसा विचार करते हुए कि नित्य निर्विकल्प में मेरी स्थिति है। आश्चर्य है। इस सूत्र में राजा जनक अपनी आत्मा की अनुभूति के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा होने से शुद्ध ज्ञान रूप हूँ, आत्मरूप हूँ। यह जगत अखंड है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे खंड खंड में नहीं देखा जा सकता। यह एक है, संपूर्ण है, इसे पृथक पृथक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि इसे अलग अलग पदार्थों में विभाजित कर दिया जाए तो उसकी उपयोगिता ही खत्म हो जाएगी, संपूर्णता का सौंदर्य ही नष्ट हो जाता है। शरीर एक है, पूर्ण है, सुंदर है। अगर शरीर के संपूर्ण अंगों को भिन्न भिन्न मान लिया जाए और हर अंग का एक दूसरे से संबंध तोड़ दिया जाए तो शरीर की क्या दशा होगी? ऐसी ही स्थिति इस जगत की है। जैसे शरीर के विविध अंगों में एकत्व का बोध उसमें विद्यमान आत्मा के कारण ही होता है, वैसे ही जगत में एकत्व का बोध कराने वाले परमात्मा अथवा ब्रह्म ही है। जगत के विविध पदार्थों में भिन्नता नहीं है, अभी तो उनमें एकता ही है, परंतु उनको अलग अलग नाम दिया जाता है, जिसके कारण उनमें भिन्नता का बोध होता है। नाम देने से पूर्व सब एक ही था। ये अलग अलग उपाधियां या नामकरण अज्ञान के कारण ही दिए गए हैं। हाथ, पांव, आँख, नाक, कान इत्यादि भिन्न भिन्न नाम रख देने से पूर्ण मनुष्य का ज्ञान नहीं हो सकता, परंतु पूर्ण मनुष्य के ज्ञान से इन सारे अंगों का ज्ञान हो जाता है। यही कारण है कि संसार से परमात्मा खो गया। विविध कारखानों में बने हुए विविध पुर्जों के जोड़ से जैसे यंत्र निर्मित होते हैं, यह शरीर वैसे ही नहीं बना है, अपितु एक ही चेतन तत्व से विकसित हुआ है।
इसी प्रकार यह संसार विविध अवयवों का जोड़ मात्र नहीं है, बल्कि उसी एक परम तत्व परमात्मा ब्रह्म से विकसित हुआ है। इसलिए इसमें एकत्व है। विविध पुर्जों के जोड़ से निर्मित मनुष्य, यंत्र, रोबोट तो हो सकता है, लेकिन चेतन मानव नहीं हो सकता। ये मनुष्य कारों के अनेक मॉडल के सदृश नहीं होते, बल्कि इनमें एक ही आत्मा रूपी जीवन धारा बह रही है। इसी प्रकार जगत है, जिसमें विविधता केवल अज्ञानी मनुष्य को ही दिखलाई पड़ती है। ज्ञानियों को तो इसमें केवल एकता ही नजर आती है। राजा जनक भी इसी तथ्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि इन सभी नाम रूपादि उपाधियों की कल्पना अज्ञानतावश ही की गई है। जिसे आत्मा का बोध नहीं, परमात्मा का बोध नहीं, वही पदार्थ को पदार्थ मानकर उसको नाम दे देते हैं, वरना ये संसार ही आत्मा है। जनक कहते हैं कि इसी प्रकार मुझ निर्विकल्प में यद्यपि कोई उपाधि नहीं है, निरुपाधिक हूँ मैं, फिर भी अज्ञानतावश मुझ में उपाधि की कल्पना की जाती है। ये संपूर्ण उपाधियाँ संसार की हैं, और जब संसार ही मिथ्या है तो उपाधियाँ भी झूठी हैं। इस प्रकार का विचार कर मैं नित्य निरुपाधिक रूप में स्थित रहता हूँ, अतः मैं एक हूँ और ये संसार मुझसे अलग नहीं है। अब हम बात करते हैं सूत्र 18 के। अहो मयि स्थितम वस्तुतो न मयि स्थितम, न मे बंधोस्ति मोक्षो वा भ्रांति शांता निराश्रया। भावार्थ है, न महान आश्चर्य समूचा संसार मुझ में स्थित है, जो कि वस्तुतः मुझ में स्थित नहीं है, न मुझ में बंधन है और न ही मुझ में मोक्ष है। इस प्रकार का जो मेरा भ्रम से परिपूर्ण विचार था, मैं बद्ध अथवा मुक्त हूँ, वह अब शांत और आधारहीन हो गया है। इसकी व्याख्या में राजा जनक को एकत्व का ज्ञान हो गया है कि यह सृष्टि तथा ब्रह्म अलग अलग नहीं है, केवल परमात्मा अथवा आत्मा ही है। सृष्टि उसी का व्यापक रूप है। जब बंधन होता है तभी मुक्ति की बात सोची जा सकती है। इस बात को स्वप्न के उदाहरण द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। मान लीजिए स्वप्न में किसी को कारावास हो जाता है, प्रयास करके वह कारावास से मुक्त हो जाता है। जब वह जागता है तो अपना यह स्वप्न वह अन्य व्यक्ति को सुनाता है। स्वप्न की कहानी सुनने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को कैद से मुक्त होने की बधाई देता है, तो स्वप्न सुनने वाले का यह उत्तर सरल रूप से नहीं होगा, मूर्ख हो, मैं बधा हुआ कब था, जो मुक्त हो गया इसलिए बधाई की किस बात की। ऐसे ही यदि अज्ञान में पड़े हो तो जगत है और जगत है तो बंधन ही बंधन है, तब मुक्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता। और जब अज्ञान से बाहर आ गए तो बंधन है और नहीं मुक्ति। बंधन का अर्थ इस प्रकार भी समझा जा सकता है, जिसने बांध रखा है और हम मुक्त होने के लिए तड़प रहे हैं। अज्ञान की स्थिति में मैंने इस अजगत को आत्मा से अलग समझा था, इसलिए संसार से मुक्त होना चाहता था, लेकिन अब मुझे बोध हो गया है कि आत्मा ही है, संसार ही नहीं, इसलिए अब कोई बंधन नहीं है। यह संसार जैसे अज्ञानतावश दिखता था, वैसे यह बंधन भी अज्ञान के कारण ही था। यह जगत मिथ्या था तो बंधन भी मिथ्या था, जब बंधन है तो मुक्ति भी मिथ्या है। दोनों ही असत्य है। मैं आश्रय रहित हूँ, मेरा कोई आश्रय नहीं है, इसलिए इस अज्ञान रूपी बंधन और मुक्ति की भ्रांति दूर हो गई। अज्ञान की स्थिति में मुझ में असंसार विद्यमान था, लेकिन अब सारा भ्रम मिट गया है। अब मैं आत्मवान हूँ और संसार मुझ में स्थित नहीं है। मैंने अज्ञान के कारण स्वयं को शरीर, इंद्रियादि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण तथा आश्रम वाला, करने वाला, भुक्ता इत्यादि न जाने जाने क्या क्या समझा। यह मेरा संसार था और यही बंधन था। अब संसार मुझ में नहीं है, अतः कोई बंधन नहीं है, और जब बंधन नहीं तो मुक्ति भी नहीं। अब सूत्र 19 में कहते हैं कि सशरीरमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चितं, सुधचिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना। इसका भावार्थ है, स्वयं के संपूर्ण आकार नाम रूप के साथ यह जगत वास्तविक रूप में नहीं है ही नहीं, ऐसा सुनिश्चित है। और यह भी कि आत्मा निर्विकार चेतना मात्र है, तो फिर ऐसा संसार जो अस्तित्वहीन है दिखलाई क्यों पड़ता है, कल्पना मात्र है बस। इसमें राजा जनक कहते हैं कि शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं, इसका स्वतंत्र कोई भी अस्तित्व नहीं है। यह निर्विकार चैतन्य मात्र आत्मा ही है। आत्मा निराकार है, उसी की साकार भी व्यक्ति ये संसार है, इसलिए यह आत्मा से अलग नहीं है। अब ये तो आत्मा की है, ऐसा मुझे निश्चय हो चुका है, फिर इसकी कल्पना किसमें की जाए। कल्पना में दो की जरूरत होती है। जिस प्रकार रस्सी में सर्प कल्पना करना हो तो इसमें रस्सी है
एवं उसमें सर्प की कल्पना की जाती है, लेकिन जब ये संसार आत्मा ही है तो फिर इसमें किसकी कल्पना की जाए। अब सूत्र 20 है, शरीरम स्वर्ग नरको बंध मोक्षौ भयं तथा कल्पना मात्रम एवैतत् किं मे कार्यम चिदात्मनः। इसका भावार्थ है, यह शरीर स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष भय यदि मात्र प्रतीति भर है तो चेतन आत्मरूप मेरे निमित्त किन कर्तव्यों का पालन निहित है, अर्थात मैं क्या करूं क्या न करूं। इसी क्रम में जनक आगे कहते हैं कि यह शरीर स्वर्ग नरक बंधन मुक्ति और भय कल्पना मात्र है। इसका तात्पर्य यह है कि अज्ञानी के निमित्त इनका महत्व है तथा सत्य भी है। ज्ञान से रहित मनुष्य अहंकार के कारण शरीर में ही जीवित रहता है और शरीर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अहंकारवश वह करने वाला भी है, भोगने वाला भी है। वह स्वयं के कर्मों के फल का उपभोग भी करता है। मन के उपस्थित रहने से उसे स्वर्ग नरक के अनुभव भी होते हैं। वह बंधन युक्त भी है, जिसके कारण उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। वह इस जगत में घूमता रहता है। वह स्वर्ग नरक से डरा हुआ है, परंतु जिस ज्ञानी मनुष्य ने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया उसके निमित्त ये सब कल्पना मात्र है, वास्तविकता नहीं है। सूत्र 21 है, अहो जन समूहे न द्वैतम पश्यतु मम रडिम इव संवृत्तम क्व रतिम करवाण्यहम्। इसका भावार्थ है, आश्चर्य में हूँ, मैं संसार के विविध जड़ चेतन रूपों में देखता हुआ मैं द्वैतवादी रड़े यानी जंगल में नहीं भटकता हूँ, क्योंकि द्वैत प्रतीति की वास्तविकता को अच्छी तरह से जान चुका हूँ, देख रहा हूँ। अतः मैं इसके मोहित होकर कैसे बर्ताव और व्यवहार करूँ। मैं सभी तरह के आकर्षण से मुक्त हूँ। जनक को एक नवीन विचार दृष्टि मिल गई। सृष्टि जहाँ थी वहीं थी, परंतु उसको देखने का ढंग बदल गया। जो सृष्टि पहले उन्हें सुखकारी अथवा कष्टकारी लगती थी, अब वह नहीं सुखकारी है और नहीं दुखकारी। सुख तथा दुख, प्रेम एवं घृणा, अपना पराया सब मानसिक स्थिति है। आत्मा के निमित्त सिर्फ है, उससे कोई लगाव नहीं है, न अच्छा न बुरा, यह भी ही खत्म हो गया। उसकी उपस्थिति को सिर्फ निष्ठा भाव से देख रहे हैं। पहले रजाजनक शरीर स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष डर और संसार को कल्पना मात्र कहते हैं। अब उन्हें यह सारा जनसमूह भी जंगल के समान दिखलाई पड़ रहा है। उस समय भी कहीं द्वैत दिखलाई नहीं पड़ता कि वे मनुष्य भिन्न भिन्न हैं, इनमें आत्माएं भी भिन्न भिन्न हैं, ये मित्र शत्रु प्रेमी इत्यादि हैं। इनके प्रति जो व्यक्तिगत मान्यताएं थी वे सारी समाप्त हो गई। इस जन समूह में भी एकता का भाव प्रदर्शित हो रहा है, आत्मरूप दिखलाई पड़ रहा है। संकीर्णता के सारे दायरे टूट गए। जाति धर्म भाषा संप्रदाय लिंग राष्ट्रीयता इत्यादि विश्व बंधुत्व की भावना का उदय हो गया। यह था ज्ञान का महत्व। ज्ञान रहित मनुष्य की जो अलग अलग मानने की दृष्टि थी, खंड खंड में देखने की दृष्टि थी, वह दृष्टि भी समाप्त हो गई। बस एकमात्र अस्तित्व ही शेष रह गया। यह श्रेष्ठ ज्ञान जनक को गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ। मिथ्या को त्याग कर जनक सत्य को प्राप्त हो गए। सूत्र 22 है, नाहम देहो न मे देहो जीवो नाहमहं हि चित् अयमेव ही मे बंध आसिद्या जीविते स्पृहा। मैं न शरीर हूँ न ही यह शरीर मेरा है, मैं जीव भी नहीं हूँ, मैं तो वास्तव में चेतन रूप हूँ। जीवन जीने की इच्छा ने ही मुझे बंधन में बाधा हुआ था। जीने की इच्छा ही बंधन है और बांधने का कारण भी। शरीर कैसे मेरा नहीं, मैं क्यों शरीर नहीं, कैसे मैं चैतन्य भी नहीं हूँ, इन सब बातों को स्पष्ट करना अब सहज हो गया है। ऐसा अनुभव निरपेक्ष निर्द्वंद अस्तित्व की तरफ संकेत करता है। इस सूत्र में महत्वपूर्ण है बंधन के एक कारण का अन्य ही रूप में स्पष्टीकरण। कोई यदि यह कहे कि वह व्यक्ति जल में इसलिए डूब गया क्योंकि डूबते समय वह बचने का प्रयत्न नहीं कर रहा था या कर रहा था, यह सुनकर कितना अजीब सा लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु वास्तविकता यही है कि उसके बचने के प्रयास ही उसे डूबने का कारण बनते हैं। अगर वह लहरों में अपने आप को छोड़ दे तो जो लहरें उसके डूबने का कारण थी वही लहरें उसको किनारे पर ले जाने का साधन बन जाती। जीवन जीने की इच्छा बंधन है, ये शब्द भी इसी प्रकार सुनने में अजीब लगता है। जीने की इच्छा के कारण ही जीव मृत्यु से बचने का प्रयास करता है एवं बचाव के भय युक्त प्रयत्न से मोह के बंधन में बंधता जाता है। जब मेरी मृत्यु ही नहीं है तो जीवित रहने के लिए कोई भी प्रयत्न क्यों। जन्म तो सहज है, फिर उसकी इच्छा कैसी। उसकी इच्छा करने का तात्पर्य यह है कि मृत्यु की स्वीकृति
और यह स्वीकृति बतलाती है कि जीव ने अपने आप को शरीर माना हुआ है। ऐसे ही जीने की इच्छा ही अच्छे बुरे कार्यों को कराने वाली पुण्य और पाप का मूलभूत कारण है। जनक यही कहते हैं कि मेरे भी जीवित रहने की इच्छा थी और यही बंधन था, परंतु अब मैं मुक्त हो चुका हूँ। सूत्र 23 है, अहो भुवन कल्लोल अहो भुवन कल्लोलहि विचित्रै द्राक समुत्थितं मयि अनंत महाम्भोधौ चित्तवते समुदिते। इसका भावार्थ है, अहो आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूपी मुझ में अनेक रूप नाम आदि वाली नाना विचित्रताओं से परिपूर्ण चिंता रूपी हवा के प्रवाहित होने के परिणाम स्वरूप उठने वाली तरंगे मुझसे अलग नहीं, अभिन्न हैं। जनक कहते हैं कि यह विश्व इन आत्मा रूपी अनंत सागर में उठने वाली विभिन्न तरंगे हैं जो चित्त रूपी वायु के झोंकों से उठती हैं। इसमें 3 तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। पहला तो यह आत्मा अथवा ब्रह्म अनंत सागर के समान है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो असाम विशाल है, जो किसी सीमा में बंधी हुई नहीं है। जैसे हवा के झोंकों से सागर में ऊंची ऊंची तथा विचित्र प्रकार के तरंगे उठती हैं, वैसे ही चित्तरूपी वायु के झोंकों से इस आत्मा में विभिन्न प्रकार की इच्छाओं की तरंगे उठती हैं। यह काम, क्रोध, लालच, मोह, आसक्ति, घृणा, इच्छा, उत्तेजना इत्यादि सब उस आत्मा में उठी लहरें ही हैं जो मन के स्वभाव के कारण उठती हैं। इन्हें न ही मनुष्य उठा सकता है, न ही रोक सकता है। इन तरंगों का नाम ही विश्व है। ये लहरें चूंकि सागर से भिन्न नहीं है, वैसे ही ये संसार भी आत्मा से भिन्न नहीं है। मन हवा के समान चंचल होता है, इसके द्वारा आत्मा रूपी संसार में लहरें उठेंगी। योग इसी चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात करता है। अगर इन मन की चंचलताओं को नियंत्रण में कर लिया तो तुम उस आत्मा को प्राप्त हो जाओगे। चंद्रमा का प्रतिबिंब समुद्र के जल में पड़ता है, परंतु लहरों के कारण तुम उसे देख नहीं पाते हो। लहरों के शांत हो जाने पर तुम उसका बिंब स्पष्ट रूप से देख पाओगे। सूत्र 24 में कहते हैं, मयि अनंत महाम्भोधौ चित्तवाते पश्याम्यति अभाग्यात जीव वणिजो जगत्पोतः विश्वं जगत्पोतौ विनश्वरः। महाम्भोधौ का मतलब होता है अनंत और महान समुद्र। इसका भावार्थ है, जब मुझ अनंत तथा महान सागर में चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है, जब जीव रूपी व्यापारी का अभाग्य घटित होता है क्योंकि इसकी जगत रूपी नाव की गति अवरुद्ध हो जाती है, तब इसी अर्थ में व्यापारी की नौका के नष्ट होने को यहाँ लिया गया है। राजा जनक कहते हैं कि आत्मा रूपी समुद्र तो शांत है, पावन है, क्षोभ रहित है, निर्दोष है, निर्विकार है। अगर मन रूपी हवा न चले तो उसमें तरंगे नहीं उठेंगी। यह मन ही उस आत्मा रूपी शांत समुद्र को तरंगित करता है, वही लहरें उठाता है। चित्त की वृत्तियों से ही लहरें उठती हैं, अर्थात मन की चंचलता के कारण ही तरंगे उठती हैं। ये तरंगे ही विश्व हैं, जो आत्मा रूपी समुद्र से अलग नहीं है, परंतु अहंकारवश ये भिन्न प्रतीत होती हैं, स्वयं का अलग अस्तित्व समझने लगती हैं। यही अज्ञान है जिसकी उत्पत्ति अहंकार के कारण होती है। विश्व को आत्मा से अलग मानने का कारण यही है। अपने आप को आत्मा से भिन्न स्वतंत्र मानने के कारण ही काम, क्रोध, लोभ, लालच, मोह इत्यादि अनेक बुराइयों में वृद्धि ही होती गई। जीवन जीने की इच्छा में भी वृद्धि हो गई। आदि विविध रूपों में इसका विस्तार हो गया एवं मनुष्य अपने द्वारा ही निर्मित मायाजाल में उलझ गया। जनक कहते हैं कि लहरें ही विश्व हैं, जो आत्मरूपी समुद्र में चित्त रूपी पवन से उठी है। यह जीव रूपी व्यापारी विश्व के भोगों का अभिलाषी है। इसके जीवन रूपी नौका इस चित्त रूपी पवन के सहारे से ही चलती है। अर्थात संसार का अस्तित्व तभी तक है जब तक यह मन उपस्थित है। अगर यह मन रूपी पवन ज्यादा तेज हो जाती है तो विषय वासनाओं, अहंकार, लालच आदि बहुत बढ़ जाते हैं, तो विश्व में अत्याचार, अनाचार, दुराचार, वैमनस्य, घृणा, हिंसा इत्यादि इतनी बढ़ जाती है कि विश्वरूपी नौका डूबने लगती है। परंतु यदि वायु एकदम शांत हो जाती है तो भी इन हवाओं के सहारे चलने वाली नौका आगे नहीं चल सकती।
वह वहीं नष्ट हो जाती है। इसलिए चित्तरूपी वायु ही इस विश्व का आधार है और जीवरूपी व्यापारी इसी के सहारे विश्व में अपना व्यापार करता है। इस जीवरूपी व्यापारी हेतु यह सौभाग्य है कि यह वायु न ज़्यादा तेज चले, झंझावात और बवंडर आदि तूफान भी न आवे, और यह वायु न ही एकदम शांत हो जाए कि जिससे नौका चले ही नहीं। रजाजनक इसमें विश्व की बात न करके मोक्ष को सम्मान देते हुए कहते हैं कि यदि चित्त रूपी हवा का चलना बंद कर दिया जाए तो यह तिरंगे उठेंगे ही नहीं, समुद्र शांत हो जाएगा, लहर रूपी यह विश्व विलुप्त हो जाएगा, जो यह जीव अपनी नौका को नहीं चला पाएगा। उसका विश्व के साथ जो व्यापार है वह भी बंद हो जाएगा और उसके यह विश्व रूपी नौका विनाश को प्राप्त हो जाएगी। यह उस जीव रूप व्यापारी का अभाग्य ही होगा, क्योंकि जीव का मुख्य आधार ही विश्व है, भोग है, तृष्णा है, वासना है। परंतु रजाजनक इस अभाग्य को भी सौभाग्य ही मानते हैं। जीव हेतु यह दुर्भाग्य है, परंतु जीव इससे स्वयं को विश्व से अलग करके अमृत को प्राप्त हो जाता है। लहरें समाप्त होकर समुद्र बन जाती है, जीव का नाश होकर आत्मा स्वरूप हो जाता है। वस्तुतः छूटता कुछ भी नहीं। तरंगों को सागर से भिन्न मानने का जो भ्रम था, जो अज्ञान था, वह मिटते ही सागर हो गया। रजाजनक यही कहते हैं कि मेरा जीव रूप नष्ट होकर आत्मरूप हो गया। अब हम बात करेंगे सूत्र 25, जो कि अध्याय 2 का आखिरी सूत्र है। इसके बाद अध्याय 3 चलेगा। मयि अनंत महाभूतौ आश्चर्य जीव विचयः उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः। आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूप लहरें उठती हैं, आपस में संघर्ष करती हैं, क्रीड़ा करती हैं, स्वभाव से ही विलीन हो जाती हैं। व्याख्या इसकी है कि राजा जनक महर्षि अष्टावक्र के सम्मुख अपने आत्म अनुभव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। अभिव्यक्ति के इस अंतिम चरण से वे आत्मानुभूति के क्षणों में कैसे अनुभूति करते हैं, इसका संपूर्ण निचोड़ रख देते हैं, जिससे महर्षि अष्टावक्र को विश्वास हो जाए कि उसे वास्तव में ज्ञान हुआ है या भ्रम मात्र है। जनक कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक रूप आत्मा को प्राप्त हो गया हूँ। अब मैं सीमित जीव नहीं हूँ, इस समुद्र की लहरें मात्र नहीं हूँ, अपितु विशाल महासागर हूँ। महासागर में जैसे चारों तरफ पानी ही पानी है, वैसे ही जो प्रतीत होता है वह मेरा ही स्वरूप है। तो फिर इन लहरों का क्या महत्व है? ये तो प्रभावित होती हैं, हवा की क्रियाएं मात्र हैं, खेल सा करती हैं। ये अभी तक जिसे सत्य समझकर सुख दुख आदि से कष्ट होता था, अब स्पष्ट हो गया है कि वह सब तो एक खेल मात्र है। खेल में तो आनंद तथा प्रसन्नता ही होती है, यहाँ क्लेश कैसा? जनक अब प्रकृति की संपूर्ण क्रियाओं, उत्पत्ति, अवस्था और लय आदि को एक साक्ष्य के रूप में देख रहे हैं। यही है आत्मदृष्टि। ज्ञानी को वास्तविकता का जब अनुभूत हो जाता है तो उसकी देखने की दृष्टि बदल जाती है, देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। जबकि अज्ञानी व्यक्ति इस जगत में व्यस्त रहता है और ज्ञानी किनारे खड़ा हो जाता है। यही ज्ञानी मनुष्य की उपलब्धि है। ज्ञानी साक्षी बन जाता है, जिसके कारण वह सांसारिक विषय वासनाओं से प्रभावित नहीं होता। राजा जनक को जो अनुभूति हुई वह बहुमूल्य थी। इस प्रकार की घटना धीरे धीरे नहीं घटती, बल्कि एक ही क्षण में घटित हो जाती है। उस समय यदि साधक की पूरी तैयारी नहीं है तो वह शक्ति को सहन नहीं कर पाता, जिससे कि उसके साथ बड़ी से बड़ी दुर्घटना घट सकती है, अर्थात जिससे वह पागल भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। यही कारण है कि घटना घटित होते समय गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है। यह अचानक और संपूर्ण परिवर्तन उसके शरीर, मन, इंद्रिय, अहंकार, स्नायु, संस्थान इत्यादि सबको झकझोर के रख देता है। यह साधारण अनुभूति नहीं होती, उसे विराट रूप का अनुभव है। इसी विराट के दर्शन से तो अर्जुन जैसा सुरवीर भी भयभीत हो गया था। उसने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप अपने विराट रूप तेज को संभाल ले। साधारण सुखों को प्राप्त करके ही मनुष्य पागल हो जाता है, तो विराट का अनंत सुख वो कैसे सहन कर पाएगा? अतएव ऐसी स्थिति में गुरु अपने शिष्य की सहायता करता है। कहने मात्र से ही सुख दुख कम हो जाते हैं, उनकी गंभीरता समाप्त हो जाती है। इसलिए राजा जनक को जो घटित हुआ है उसको व्यक्त कर रहे हैं, जिससे उसका भी कम हो जाए। गुरु की उपस्थिति इसी कारण अनिवार्य मानी जाती है।